पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर मलिक अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों को मुअत्तल कर दिया। ऑपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार। स्पीकर ने ऐवान में अदालत उस्मा का फैसला पढ़कर सुनाया। मखसूस अरकान की मुअत्तली के हुक्म पर आज से अमल दरामद का हुक्म। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत की एफबीआर को नॉन फाइलर्स के खिलाफ प्लान बी पर अमल दरामद की हिदायत। 15 मई के बाद एक्शन की तैयारियां। सिम बंद न होने की सूरत में नॉन फाइलर्स पर इजाफी विद होल्डिंग टैक्स और सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स लगाने पर गौर। हर दफा लोड कराने पर इजाफी टैक्स वसूल किया जाएगा। 15 मई तक पीटीए और टेलीकॉम कंपनियों ने सिमें बंद न की तो अदालती कार्रवाई की जाएगी। एफबीआर की कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल हो गई। नए कर्ज प्रोग्राम पर बात के लिए IMF का मुआवन वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। IMF के सरबराही मिशन का 16 मई की रात पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। वफ़द कर्ज के लिए मुआशी टीम के साथ बात करेगा। IMF मिशन के अराकीन वजारत खजाना के साथ मिलकर बजट पर भी काम करेंगे। ऐसी तिजारती पॉलिसी बनाई जाए जिससे कारोबार में आसानी और सहूलत पैदा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तिजारत से मुताल्लिक जायजा इजलास में खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की में निजी शोबे और सनत का किरदार इंतहाई अहम है। तिजारत और कारोबार में निजी शोबे से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। बरामद कुनिंदगान के मुसद्दिका ड्यूटी ड्रॉबैक्स फौरी अदा करने, मुल्की बरामदात को मजीद मुसाबकती बनाने और गैर रिवायती अशिया की बरामदात बढ़ाने की जरूरत पर जोर। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। IMF के स्टैंड बाई प्रोग्राम की तीसरी और आखिरी किस्त के 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की वसूली। स्टेट बैंक के मुताबिक 3 मई को खत्म होने वाले हफ्ते में ज़र मुबादला का हजम 14 अरब 45 करोड़ 90 लाख डॉलर से तजावुज़ कर गया। बैंकों के ज़र मुबादला के ज़खायर 2 करोड़ 86 लाख डॉलर इजाफे के बाद 5 अरब 23 करोड़ 86 लाख डॉलर पर पहुँच गए। पाकिस्तान ने खलाई तहकीक के शोबे में नई तारीख रकम। खलाई मिशन iCube कमर से पहली तस्वीर मौसूल। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक iCube कमर मिशन की कामयाबी पर चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान का पहला iCube कमर सेटेलाइट 8 मई को चांद के मदार में दाखिल हुआ। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का शानदार सफर जारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सख्त मुकाबले के बाद मैच 1-1 गोल से बराबर। इवेंट में ग्रीन शर्ट्स ने मेजबान मलेशिया, जनूबी कोरिया और कनाडा को शिकस्त दी। जापान और जनूबी कोरिया के खिलाफ मैचेस बराबर रहे। टूर्नामेंट की टॉप टीम के तौर पर पाकिस्तान पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वीडियो लिंक पर हॉकी टीम के साथ गुफ्तगू। कहा, कौमी टीम ने टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कौमी खेल के फरोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कौम अपनी हॉकी टीम के साथ खड़ी है। जीत पर जश्न मनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, सूबे के बकाया जात वापस करें, हमें इंतहाई इक़दाम उठाने पर मजबूर न किया जाए। ये क्या तरीका है? फंड्स नहीं देते, बिजली चोरी पूरी नहीं देते और इल्ज़ामात लगाते हैं। धमकी और वार्निंग में फ़र्क है। मैं वार्निंग देता हूँ, धमकी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, KP के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमारा हक न दिया तो ऐसा इक़दाम उठाएंगे कि कल कोई हमें गद्दार न कहे। सूबे के बकाया जात वापस करें ताकि लोगों को रिलीफ दे सकूं। हुक्मरानों को बानी PTI से बहुत खौफ है। हम पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कल 9 मई था, हमने मुल्क भर में रैलियां निकाली। बैरिस्टर गौहर को पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। चोरी शुदा मैंडेट वाली नून लीग हुकूमत तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर रही है।
खुशी है कि सेहत की सहूलत हम आवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब हुकूमत के हॉस्पिटल्स हैं, मराकज़ सेहत हैं, उनके अंदर हम 500 नए कंसल्टेंट्स को भी हायर कर रहे हैं माशाल्लाह। इलाज आपकी दहलीज पर पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फील्ड अस्पताल और एम्बुलेंसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने खिदमत की सियासत की और मैं इन्हीं दोनों की एक्सटेंशन हूँ। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब में तलबा को लैपटॉप देने की मंजूरी। पसमानदा अजला में तरजीही बुनियादों पर नई यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज कहती हैं, अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तालिब इल्मों में इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम का अमल पीर तक रोक दिया। अदालत ने इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम अदालती हुक्म के साथ मशरूत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तालिब इल्मों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ राग़िब किया जाए। तालिब इल्मों को इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे तो वो वन व्हीलिंग करेंगे, लड़कियों के तालीमी इदारों के चक्कर लगाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, ये क्या बात हुई, बाइक्स देंगे तो बच्चे वन व्हीलिंग करेंगे, क्या बच्चियों को धक्के खाने के लिए छोड़ दें? हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे हलफ लिया। साबिक़ गवर्नर बलीगुर रहमान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी तकरीब में मौजूद रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर और नान बाइयों के नुमाइंदों को रोटी और नान की मुतफ़िका कीमत तयन करने का हुक्म। इस्लामाबाद में सील किए गए तनूर, डी सील और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का भी हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, अदालत ने तनूर वालों और रेडी वाले गरीबों का मफाद भी देखना है। तनूर वाले जून जुलाई में दहकती आग में रोटी लगाते हैं। रोटी की कीमत अमीर आदमी का मसला नहीं। अदालत का रोटी की नई कीमतों बारे रिपोर्ट 3 दिन में जमा कराने का हुक्म। किसान ताहाल सरकारी कीमत पर गंदम की फरोख्त के मुंतजिर। बलोचिस्तान जमींदार एक्शन कमेटी का अपने मुतालबात के हक में आज दूसरे रोज एहतजाजी धरना। जमींदार एक्शन कमेटी का कहना है कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं, मुल्क में सस्ता आटा हमारी गंदम आने के बाद हुआ। किसानों को 1500 अरब का नुकसान पहुंच चुका। अगली फसल कपास और चावल की है। जब किसान कपास काश्त नहीं कर सके तो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे? रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की 2 रोज तक बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी। मरी में भी बारिश से मौसम खुशगवार। चित्राल में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला शदीद गर्मी की लपेट में। जनूबी पंजाब में अगले 2 से 3 रोज में बारिश की पेशगोई। अदालतों की तालाबंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का अदालतों को जबरदस्ती बंद करवाने और केसेस की समाअत रुकवाने का सख्त नोटिस। वज़ीर दाखिला पंजाब को मुरासला इरसाल, खत की कॉपी IG पंजाब और CCPO लाहौर को भी भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का तमाम अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर H में ज़ेर तामीर जेल का दौरा। 7 बरस तक मंसूबे को लटकाए रखने पर इजहार बरहमी। जेल की तामीर के पहले मरहले को 6 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को तामीराती सरगर्मियों पर बाकायदगी से पेशरफ्त का जायजा लेने की हिदायत। जेल में 2000 कैदियों को रखने की गुंजाइश होगी। Only living legend Babar Azam.
हूँ आपका इफ्तिखार चाचा, और चाचा बनाने वाला वो मशीन, यहाँ बेटा है बाबर आजम। तो शादी करनी है कि नहीं? करेंगे क्या मतलब? क्या खूबियाँ होनी चाहिए आपकी होने वाली बीवी में? सीधे बल्ले से खेले, थोड़ा आनी चाहिए है? क्या और कप्तान बाबर आजम बने सुनो न्यूज के मकबूल प्रोग्राम शो टाइम विद रमीज राजा के मेहमान। बचपन की शरारतें, साथ ही क्रिकेटर्स की बातें भी बताई। T20 वर्ल्ड कप पर रवानगी से पहले खूब हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला, दिलचस्प सवालात के दिए मजेदार जवाब। प्रोग्राम शो टाइम विद रमीज राजा आप देख सकेंगे 11 मई रात 11:03 पर सिर्फ सुनो न्यूज पर।